प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं। वो जानकारी आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी बच्चा कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है तो वो ये कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है और वो अभी वर्तमान में कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर उस बच्चे को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर कि कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज होता है वो पढ़ लेते हैं। देखो, कंप्यूटर ये एक इंग्लिश भाषा का वर्ड है। कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर है वो, देखो अब आप ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर 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 क्या है इसके बारे में पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करता है। जो इनपुट के रूप में क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, डाटा ग्रहण करता है और उससे प्रोसेस करके सार्थक अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। अब उस डाटा को ग्रहण करके क्या करता है, सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे कि देखो, कंप्यूटर के क्या कार्य हैं। अब देखो, मेन होता है कंप्यूटर के कार्य। अब कंप्यूटर क्या काम आता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या उपयोगी। अब देखो, कंप्यूटर नहीं होता तो कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये समय है वो उसी के हिसाब से चलता है। फ्यूजन, देखो, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संचयन तथा डाटा निर्गमन का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। देखो, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संचयन तथा डाटा निर्गमन का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं इधर इनपुट, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। प्रोसेसिंग, ये भी कंप्यूटर के अंदर होता है। आउटपुट, ये कंप्यूटर का स्टोरेज का भाग है। ये सभी कंप्यूटर के भाग है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। देखो, कंप्यूटर सिस्टम, ध्यान दो इधर थोड़ा। कंप्यूटर सिस्टम ये उपकरणों का समूह है जो कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। सुचारू संचालन के लिए कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य अवयव, अब देखो कंप्यूटर सिस्टम का जो मुख्य अवयव घटक है वो क्या है। देखो, इनपुट यूनिट, देखो ये कंप्यूटर का मुख्य अवयव, देखो ये सभी है वो याद एक बार आप क्या कर लेना है, देख लेना है। देखो, ये कंप्यूटर के सभी मुख्य कार्य हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज। अब देखो, इनपुट यूनिट के अंदर क्या है, ये उपयोगकर्ता को प्रोसेसिंग के लिए डाटा या सूचना को प्रोसेसिंग यूनिट को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। डाटा को प्रोसेस करता है, किसी का फॉर्म वगैरह भरता है तो आगे वो जानकारी हासिल करता है कि आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आगे ऐसे करना पड़ेगा, कौन सा जिला चूज करना पड़ेगा। आगे का जो प्रोसेस है वो इनपुट यूनिट द्वारा किया जाता है। इनपुट कीबोर्ड द्वारा, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट से डाटा प्राप्त को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग, अब देखो कोई फॉर्म हमने भर दिया है, अब वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। जब तक वो अपलोड नहीं हुआ फॉर्म, वो प्रोसेसिंग में चलेगा, उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग फॉर्म, प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके बाद में थोड़ा नीचे आइएगा, अब के नीचे है आउटपुट यूनिट। देखो, आउटपुट यूनिट ये प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाता है। आउटपुट ये क्या करवाता है, प्रोसेसिंग डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाता है। जो उपयोग होते हैं डाटा उनको उपलब्ध करवाता है, ये इनका काम है। स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज ये डाटा, प्रोग्राम तथा सूचनाओं को स्टोर करता है। देखो, जैसे कि किसी मोबाइल का स्टोरेज, कंप्यूटर का स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज अपना अपना होता है। स्टोरेज के अंदर उन सभी सारी चीज़ों को जमा कर दी जाती है, वो होता है स्टोरेज। जैसे कि मोबाइल के अंदर वीडियो है, फोटोग्राफ है, जो भी हम उसके अंदर सेव रखते हैं वो होता है हमारा स्टोरेज। उसी तरह कंप्यूटर का भी एक स्टोरेज होता है। कंप्यूटर के अंदर भी सारा डाटा जमकर रहता है, वो डाटा कहीं नहीं जाता, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोरेज। देखो, कंप्यूटर से संबंधित शब्द, डाटा, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य डाटा कहलाता है। जब डाटा केवल अंकों में होता है तब संख्यात्मक नंबर्स डाटा, तथा जब अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों के रूप में होता है तब ये अल्फा न्यूमोरिक डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमोरिक डाटा कहलाता है। नीचे देखिए, सूचना, इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित उपयोगी डाटा होता है, सूचनाएं देता है। निर्देश, इसके बाद में निर्देशों की पढ़ लीजिए। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए कमांड निर्देश कहलाते। कंप्यूटर को कमांड देना किसी तरह, जैसे कि फॉर्म भरते हैं ना, तो सबसे पहले उसको डाटा मोबाइल फोन से डाटा कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उस एक तरह से निर्देश दिया, डाटा ओपन किया, फिर डाटा से कन्वर्ट किया, पासवर्ड सेव किया, फॉर्म भरा, नाम लिखा, ये सब निर्देश है। यानी कि ये कंप्यूटर से जुड़े हुए कमांड है, ये कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नीचे देख लेते प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम, किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। आपको परिभाषा एक बार नोट कर लेनी है। प्रोग्राम्स किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। वर्ष 1642 के अंदर, याद रखना है, वर्ष 1642 प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। अंग्रेजी गणित के चार्ल्स बेबेज ने सलित गणना करने वाली मशीन विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। किसका विकास किया था? डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। डिफरेंस इंजन का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। वर्ष 1890 हरमन होलेरिथ द्वारा पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। कब बनाया गया था? वर्ष 1890 के दौरान हरमन द्वारा पंच कार्ड बनाया गया, इसके गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद वर्ष 1937 को एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी आधारित है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ठीक है। वर्ष 1944 संचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर मार्क 1 बनकर तैयार हुआ। वर्ष 1945 गणित के जॉन वान न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर पर प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। न्यूमैन ने ही बाइबर नंबर सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी। अब वर्ष 1946 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इंसिप्लिफ्ट का निर्माण हुआ। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो सामान्य उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया था। नीचे एक खास बात आपको पढ़ देते याद रखनी है। वर्ष 1947 बेल लेबोरेटरी टर्सिंग का आविष्कार किया गया। इसने कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब को प्रस्तावित किया था। फिर वर्ष 1951 की बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका निर्माण हुआ, इसके द्वारा डिजाइन किया गया यह पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। इसका उपयोग यूएस, इंग्लैंड, परिमाणों पूर्वानुमान गणना में किया गया। ये है कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज का वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमने दिल और जान आपके लिए लगा दी। आपको बस लाइक और शेयर में कमी नहीं रखनी है। अगर आप लाइक और शेयर में कंजूसी रखोगे तो हमारा हौसला कैसे आगे बढ़ेगा और हम आगे का कार्य पूर्ण कैसे कर पाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम को 100% में बता देता हूँ, गारंटी के साथ समझ में आ गया होगा। और जिसको भी समझ में नहीं आया वो 50% लोग ऐसे जिनको ये वीडियो समझ में नहीं आया, उनके लिए ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ेगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। एक बार शेयर कर दे, सभी से अनुरोध करूंगा मैं, इस वीडियो को लाइक शेयर करें।